हेलो जी। इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोल डाला था जिसमें पूछा था कि क्या आपने अपना 2022 प्लान कर लिया है या नहीं। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि मैम अभी तक हमने नहीं किया है और आप हमें कुछ टिप्स दीजिए कि किस तरीके से हम लोग अपने 2022 को प्लान कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए, तो मुझे भी अपना 2022 प्लान करना है तो वो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज है 27 दिसंबर और टाइम हो रहा है 11:30 PM। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो आज यानी कि 2021 में देख रहे हो तभी आप 2022 को प्लान करोगे, ऐसा नहीं है। मे बी कि आपको ये वीडियो जनवरी या फरवरी 2022 में मिले, तो आप जिस दिन भी ये वीडियो देखते हैं उसी दिन से अपने नेक्स्ट ईयर को प्लान कीजिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आप काम करने की एटलीस्ट कोशिश कीजिए। आई नो 100% हम नहीं दे पाते हैं, जो हम अपने प्लानर में लिखते हैं, जो सोच के चलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाते हैं 100%, बट एटलीस्ट मैं मानती हूँ 20% तो हम कर ही सकते हैं और मे बी वो 20% हमें हमारे गोल की तरफ लेके जाएगा। तो ये जो वीडियो है वो एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, वर्किंग मदर्स के लिए, वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं उनके लिए, या फिर हाउसवाइफ्स के लिए, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। क्योंकि भाई सभी के पास वही 24 घंटे हैं, उसी में उनको अपने प्रिस्क्राइब्ड काम करने हैं और उसके लिए एक मेरा मानना है कि एक प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उसको एफिशिएंटली कर सको और आपको कुछ मी टाइम भी मिल सके। तो मेरा मानना तो ये है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ और उसको कैसे कैसे मुझे मैनेज करना है। तो देखो भाई, मैं एक तो अपने यूट्यूब चैनल फॉर माई स्कॉलर्स चलाती हूँ, द दीपाली अग्रवाल चलाती हूँ। एंड इसके अलावा जो मेरे कभी कभी वाले काम रहते हैं वो होते हैं मेरी फॉर माई स्कॉलर्स अकेडमी का, जिसमें कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर विद यूआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड द एजुकेटर एट अन अकेडमी। ये सब काम मेरे रहते हैं जो कभी कभी चलते हैं, बट जो मेरा परमानेंट वाला काम चलता है वो चलता है मेरा क्या, यूट्यूब का। इसके अलावा मैं फुल टाइम मदर भी हूँ, तो दैट इज़ दैट इज़ फुल टाइम जॉब। तो ये सब काम मुझे मैनेज करने होते हैं। तो लेट्स सी कि 2022 में मैं ये सब कैसे मैनेज करने वाली हूँ, कैसे प्लान करने वाली हूँ। तो देखो 2021 में जो मैंने प्लानर यूज़ किया था वो सलोनी श्रीवास्तव का ये प्लानर यूज़ किया था, बट इस बार उन्होंने कोई भी अपना प्लानर नहीं लॉन्च किया है, तो आई एम वेरी अपसेट फॉर दिस। बट मुझे उन्हीं का प्लानर पसंद आता है, तो इसलिए मैंने इस बार कोई प्लानर नहीं लिया है और अपनी जो नोटबुक है उसी पर ही नॉर्मल पेपर पेन पे अपना प्लानर बनाया है मैंने, जो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। और उसमें जो मैंने मेन जो हेडिंग्स लिए हैं वो इसी प्लानर के ही लिए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको अपने 2022 को आप प्लान कर सकते हो। और अगर आप ये जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ वो फॉलो करते हो तो आई एम डैम श्योर कि आप जो भी गोल अपना अभी डिसाइड करके चल रहे हो वो आपको एटलीस्ट 70% तो मिल जाएगा। 100% की मैं गारंटी नहीं लेती, बट एटलीस्ट फॉर 70% आपको वो मिल जाएगा। सो आ जाओ भाई मेरे नोटबुक के अंदर और देखते हैं कि कैसे हमें 2022 को प्लान करने के लिए एक प्लानर बनाना है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने 2021 का जो मेरा प्लानर था और उसमें जो मैंने अपनी करियर गोल सेट किए थे। वो सबसे पहला जो गोल था वो था 50K सब्सक्राइबर्स, जो कि मेरे नहीं हो पाए हैं। तो 30K थे और 50K भी नहीं हो पाए हैं मेरे, बट ठीक है चलता है, एटलीस्ट 40 तो हो गया है ना, 50% काम हो गया है। तो इसलिए अपसेट नहीं होना है कि आप जो गोल सेट करके चल रहे हैं वो आपको 100% मिलने वाले हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बट एटलीस्ट हमें अपना 100% देना है कि भाई हम जो गोल सेट करके चलेंगे इस ईयर की वो हमारी फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो देखो मैंने अपने लिए जो मेरे पास नॉर्मल नोटबुक रखी हुई थी मेरे घर पे वही मैं यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या सेक्शंस हम लोग बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो इसमें मैंने लिखा है कुछ कुछ जो जिसको देख के मुझे खुशी होती है कि आई एम फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ IMS EC गाजियाबाद और मैंने इन कंपनी के साथ किया है काम या कंटेंट क्रिएटर हूँ। ये सब सोच के और देख के मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो वो चीज़ मैंने सबसे पहले अपने पेज पर लिखी है इस प्लानर के। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी किसी सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स आए थे या फिर कुछ भी अचीवमेंट आपका, वो आप फर्स्ट पेपर पे लिख सकते हो ताकि आप जब भी देखो तो एटलीस्ट आपको एक मोटिवेशन मिले कि यस मैंने एटलीस्ट कुछ तो किया था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट पेज पर मैंने लिखा है ग्रैटिट्यूड। तो मैंने बहुत सारे ग्रैटिट्यूड्स लिखे हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ ग्रैटिट्यूड का बेसिकली मतलब क्या है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं अपने, जैसे कि हम 2022 की प्लानिंग कर रहे हैं तो 2021 में आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं सबसे बड़ा जो ग्रैटिट्यूड मैंने दिया है वो दिया है गॉड को कि मेरी फैमिली, हम लोगों को सबको कोविड हुआ था बट वी ऑल आर सेफ नाउ। तो सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड तो मेरा सबसे पहले भगवान को है। उसके बाद ग्रैटिट्यूड टू ऑल द डॉक्टर्स
जिनके कंसर्न में हम थे, डॉक्टर विनीत गर्ग, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर शलभ, इन सब के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। अपने पेरेंट्स के लिए जो हमारे साथ थे इस टाइम में। इसके अलावा अपने हस्बैंड के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं मेरे इन कामों के लिए जो भी मैं करती हूँ, और मेरे पेरेंट्स के लिए जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मेरा भाई जो मुझे हमेशा क्रिटिसाइज़ करके मुझे मोटिवेट करता है। एंड येस ऑफ कोर्स फॉर 41K सब्सक्राइबर्स मैं थैंकफुल हूँ आपके लिए भी, आप सभी के लिए भी, कि एटलीस्ट आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट, उसके लिए मैं आपके लिए भी थैंकफुल हूँ। तो ये सब आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है, ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट समझ रहे हो ग्रैटिट्यूड देना क्यों ज़रूरी है, कि अगर किसी ने आपके लिए अच्छा किया है तो आप भाई हाँ उसको मानते हो, उसे एक्सेप्ट करते हो। ये नहीं कि नहीं भाई मैंने किया है, सब कुछ सब मेरा किया था, नहीं, जिन्होंने किया है आपके लिए, आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। तो आपको सबसे पहले जो अपनी नोटबुक का पेज बनाना है, प्लानर का जो पेज बनाना है, वो बनाना है ग्रैटिट्यूड का। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास गोल्स 2022। तो गोल्स को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: करियर, हेल्थ, सेल्फ केयर एंड फाइनेंस। तो करियर में आप करियर वाइज आप अगर स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं, तो करियर से रिलेटेड आपके जो भी गोल हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ, मैंने सोचा है कि इस बार मुझे 70 के मिल जाएंगे 70 के सब्सक्राइबर्स, आई डोंट नो, 30 से 50 तो हो नहीं पाए थे लास्ट ईयर, बट इस बार मैंने सोचा है कि 80-70 के हो जाने चाहिए। एंड जो हमारा जो न्यू यूट्यूब चैनल है उस पर भी कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। इससे रिलेटेड आपके जो भी आप करना चाहते हो करियर में, उसके रिलेटेड गोल्स आपको लिखने हैं। उसके बाद हेल्थ रिलेटेड, जैसे कि मुझे अपना वेट लूज़ करना है सबसे बड़ा मेरा हेल्थ गोल ये है इस ईयर का। सेल्फ केयर में मुझे मी टाइम बढ़ाना है अपना, जो मैं अपने आप को नहीं देती हूँ बिल्कुल भी, वो चीज़ मुझे करनी है। एंड फाइनेंस गोल्स तो आपके खुद भी कुछ भी हो सकते हैं कि आपको एटलीस्ट इतनी मनी सेव करनी है या फिर इतनी मनी अर्न करनी है, अपने लिए निकाल के रखनी है, इतना अपने ऊपर खर्च करना है, इतना आपको सेव करना है, ठीक है। तो ये आपको 4 गोल्स आपको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको डिसाइड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमें जो पेज बनाना है वो बनाना है हैबिट्स टू इनकलकेट इन 2022, ठीक है। कौन कौन सी हैबिट्स पे हम काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाती हूँ, मुझे मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करनी है, मुझे जिम जाना स्टार्ट करना है। इसके अलावा मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, तो मुझे वाली हैबिट भी इनकलकेट करनी है। तो इस तरह की जो भी हैबिट्स हैं, मैं अपना टाइम बहुत वेस्ट करती हूँ, मैं मीठा बहुत खाती हूँ, मैं फ़ोन बहुत चलाती हूँ, तो ये सब हैबिट्स मुझे कम करनी है। तो इस तरह की हैबिट्स को आप लिखो जिन पे आप वर्क करना चाहते हो, ठीक है। तो वो सब आपको यहाँ पर लिखनी है, हैबिट्स टू इनकलकेट इन 2022। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमने लिखा है ट्रैवल बकेट लिस्ट, एक्सपीरियंस बकेट लिस्ट एंड द अर्निंग। ट्रैवल बकेट लिस्ट में आप जहाँ पे भी आप घूमना जाना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप अभी जॉब करते हैं या मेरी तरह हाउसवाइफ हैं आप अगर, तो जो भी आप कहीं पे आप घूमने जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं भी नहीं बताऊँगी व्लॉग लेके आऊँगी तब बताऊँगी उसको तो वो आप ट्रैवल बकेट लिस्ट में लिखिए। एक्सपीरियंस बकेट लिस्ट में जैसे कि पैराग्लाइडिंग में एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, या फिर मैं वो जो अंडर वाटर जाके होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, अंडमान निकोबार में मैं नहीं कर पाई थी, तो वो चीज़ मैं करना चाहती हूँ। पैराग्लाइडिंग नहीं याद आ रहा नाम, वो करनी है मुझे देखा करना है लेकिन मुझे नाम नहीं पता उसका। तो ऐसी भी चीज़ें पॉसिबल है, तो वो आपको एक्सपीरियंस बकेट लिस्ट में लिखनी है। एंड अर्निंग मतलब कितना आप अर्न करना चाहते हो, आप एक गोल सेट कर सकते हो। अर्निंग में आपकी पॉकेट मनी वाली अर्निंग भी हो सकती है। अगर मान लीजिए आपको 1000 रुपीज़ मिलते हैं पेरेंट्स से या फिर 5000 रुपीज़ मिलते हैं, तो उसमें से आपको कितना एटलीस्ट अपने लिए सेव करके रखना है, जो कि आपको आपके बुरे वक्त में काम आएगा। जब हॉस्टल में बेकार खाना बना होगा ना, तो उस टाइम पे काम आएगा ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बना के रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पूरे साल के लिए, हो गई तो हमारा पूरा 2022 के लिए हो गई ये चारों चीज़ें, जो कि आपको अपने प्लानर के फर्स्ट सेकंड पेज पर बना के रखनी है, ठीक है। इस तरह से मैंने अलग अलग पेज बनाए हैं, उन पे आपको बनानी है। अब बात आती है मंथ वाइज हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो 2-3 पेज छोड़ देना इसमें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मंथ वाइज। तो जनवरी के लिए जैसे मैंने बनाया 4 सेक्शंस बनाए हैं अभी। तो फर्स्ट सेक्शन में मैंने लिखा है एक्सपेंसेस, और सेकंड सेक्शन में मैंने लिखा है बर्थडेज एंड अपॉइंटमेंट्स या इवेंट्स। तो एक्सपेंसेस में जो भी मैं छोटे से छोटा भी खर्चा करती हूँ, तो मैं इस पर लिखती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ पैसा खर्च करती हूँ
तो मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है, बट मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि अच्छा मैंने यहाँ पे खर्चा किया, यहाँ पे अपना पैसा उड़ा दिया मैंने। तो ये एक्सपेंसेस आप लिखेंगे। एंड बर्थडे एंड अपॉइंटमेंट्स, जो भी आपको लगता है कि आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जैसे न्यू ईयर आ रहा है, आपके बर्थडेज आ रहे हैं, आपको किसी को कुछ गिफ्ट देना है, आपके फ्रेंड के बर्थडेज आ रहे हैं, एनिवर्सरीज आ रही है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख के रखिए उस पर्टिकुलर मंथ के लिए, ताकि आपको ध्यान रहे जब भी आप प्लानर खोलें अपना। क्योंकि प्लानर एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब मेरे लिए तो ऐसी चीज़ है जो मैं रात को सोने से पहले ज़रूर खोलती हूँ, इसको चेक करने के लिए, इसमें लिखने के लिए, नेक्स्ट डे को प्लान करने के लिए। एंड इसके अलावा सुबह उठ के ज़रूर मैं इसे खोलती हूँ। तो मुझे एकदम से जब सामने लिखी होती चीज़ें तो एकदम ध्यान आ जाती है कि अच्छा आज तो इसका बर्थडे विश करना है, वरना तो गालियाँ पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर हमें करना है। तो जैसे मैंने कि यहाँ पे ली हैं 6 हैबिट्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हैबिट में जैसे मैंने लिखा है वेकअप बाय 7:30 AM। मैं कभी 8 बजे कभी 8:30 बजे उठती हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए फिर चीज़ों को मैनेज करना। तो ये मेरे एक हैबिट में, जो मैं हैबिट को इनकलकेट करना चाहती हूँ उसमें है, उसका पार्ट है। वॉक एक्सरसाइज मुझे करनी है, मी टाइम मुझे निकालना है, यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना है, यूट्यूब जो मेरा सेकंड चैनल है उसके लिए कंटेंट बनाना है, वो सब मैंने हैबिट्स यहाँ पर लिखी हैं। और यहाँ पर मैंने लिखी हैं डेट्स 1 से लेकर 31 तक। अब डेली जैसे फर्स्ट को मैं वेकअप बाय 7:30 हुई हूँ तो मैं इसे टिक करूँगी, मतलब जो भी मैं काम करूँगी फर्स्ट को उस सबको मैं टिक करूँगी। और फिर एट द एंड हम लोग चेक करेंगे कि क्या मैंने कितने काम किए, कितने काम मैंने नहीं किए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने हैबिट को ट्रैक करेंगे डेली बेसिस पे। एंड देन आपको क्या करना है, अपने एक पेज को इस तरीके से 30 डेट्स हैं तो इस तरीके से आप सेक्शन बना के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे करके मैंने टोटल 30 डेट्स के लिए ये सेक्शंस बनाए हैं। अब जो भी मेरी टू डू लिस्ट होगी वो मैं यहाँ पर लिखूँगी डेली बेसिस पे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, मतलब मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले डिसाइड करो कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या क्या काम करने हैं। वो छोटे से छोटे काम भी हो सकते हैं, मे बी कि किसी को कॉल करना, मे बी किसी को वीडियो कॉल करना, मे बी आपको ये चीज़ बनानी है, कोई पर्टिकुलर खाना बनाना है, या फिर मार्केट जाके ये सामान लेके आना है, या फिर मुझे कोई कंटेंट बनाना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनानी है। कुछ भी काम हो सकता है, कोई भी टू डू लिस्ट हो सकती है, तो वो आप एक रात पहले नोट करके रखेंगे और मॉर्निंग में उठ के चेक करेंगे। आपको हो सकता है कुछ चीज़ें याद आ जाए तो वो ऐड ऑन कर सकते हो। दिन भर में कोई आपको चीज़ याद आती है किसी पर्टिकुलर डेट के लिए, उस डेट पे जाके आप उसको नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो टू डू लिस्ट रहती है ना, ये टू डू लिस्ट काइंड ऑफ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको डेली मतलब हेल्प करेगी आपके जो भी आप वर्क कर रहे हो उसको ट्रैक करने में। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी गोल्स हैं उनको एट द एंड एटलीस्ट 50 to 60% तो लेके आ ही सकते हो। 100% की मैं खुद ही अपने ऊपर गारंटी नहीं लेती हूँ कि मैं पूरा 100% अपनी जो गोल्स मैंने सेट किए हैं, जैसे कि 70K वाले, वो मिल जाएगा मुझे, मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ, बट एटलीस्ट 50 to 60% मुझे वो मिलेगा, ये मैं अपना पूरा श्योर करके चलती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना 2022 प्लान कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इस तरीके से अपने लिए एक नोटबुक बनाई है, एक प्लानर बनाया है, एंड देन आप कब से 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस प्लानर का यूज़ करना। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपकी 2022 को प्लान करने में ये बहुत हेल्प करेगी आपकी वीडियो, आई होप सो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, हम ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं आपके कहने पर, तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आप मुझसे चाहते हो कुछ और नए टॉपिक्स पे वीडियो बनवाना, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूँगी उन वीडियोज़ को डिलीवर करने की। टाटा।